नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं राजेश कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं बरुराज विधानसभा क्षेत्र के मोतीपुर प्रखंड के पकड़ी पंचायत के हठिलवा मठ पर। सबसे पहले हम पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि पुजारी जी, जो कलश यात्रा कल निकलेगी महदीपुर, यही पोखरा है, वहीं से जल बोझेंगे। तो वहां से जल बोझ के फिर यहाँ आएंगे, और रास्ते में आने जाने में कोई अगर परेशानी होती है तो उसके लिए कोई खास कुछ व्यवस्था की गई है? सारी व्यवस्था की गई है, प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। सारी सुरक्षा, हमारा पर्सनल वॉलंटियर भी रहेगा। गांव समाज के हमारे जो भी ग्रामीण भाई हैं, नौजवान लोग हैं, सब सुरक्षा में रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी। सर्व सुरक्षा की व्यवस्था की गई। एक चीज़ की और जानकारी दीजिए कि जो लड़कियां होगी या महिलाएं या कन्या जो भी कलश यात्रा में भाग लेंगे, उनको विशेष रूप से क्या उनको लाभ होगा कलश यात्रा में कलश उठाने से? कलश देखिए, ये तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का अभियान है। इसमें तो कोई भी जनता, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, वो सभी पुण्य के भागी बनेंगे। क्योंकि महायज्ञ है, इसमें तो परिवर्तन होता है, समूल परिवर्तन, आत्मा परिवर्तन, अपना विचार परिवर्तन, विचार क्रांति अभियान है। इसमें विचारों का क्रांति होता है, झकझोरता है, परिवर्तन लाता है, ग्रेट परिवर्तन, जिसमें अधम पाप भी हुआ हो, और वहाँ पर जब महायज्ञ हो जाता है, सब पाप धुल करके साफ क्लियर हो जाता है। जहाँ स्वयं राम आ जाते हैं, फिर वहाँ काम किस बात का। जैसे सावन के महीना में बोलबम के समय में कांवर लेकर लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, कुछ उनकी मनोकामना होती है। ठीक उसी प्रकार कलश लेकर जो 10-20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो महिलाएं या जो बच्चे जो भी है कलश लेकर चलेंगे, उनको विशेष क्या फायदा होगा? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जब इच्छा करे मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हमारे तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, जिस भाव से जो आता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। जो बहनें, भाई, नौजवान जिस भाव से आएंगे इस यज्ञ में, अपने तन मन वो समर्पित करेंगे, ठीक उसी भाव से उनको तुरंत फल मिलेगा। स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान उनको फल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए केवल, और आस्था विश्वास के साथ जो कोई भी इस यज्ञ में भाग लेंगे, उनको मन वांछित सारी अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कोई संदेह नहीं। सभी चीज़ व्यवस्थित कर गए हैं, और वहाँ फलहार के लिए लस्सी है, उसके बाद पानी है और साबूदाना है। सभी लोग को सुगमता से वहाँ बैठा करके मुंडन होंगे, उसके बाद विधिवत सभी लोग को फलहार कराए जाएंगे। गर्मी का समय है, रास्ते में भी कहीं ठहराव होगा? रास्ते में हमारे बहुत ही सामाजिक और जुझारू और संत विचार के हमारे श्री पुनील कुमार चौधरी जी हैं। उनके सौजन से, उनके द्वारा, उनके दरवाजे पर, रास्ते में ही दरवाज़ा पड़ता है, वहाँ शरबत का ढेर सारा इंतजाम है, बहुत सारा इंतजाम है। सभी सुविधा दिया जाएगा जग समिति की तरफ से। और जग समिति में अभी जो जग जब 2 तारीख से शुरू होगा, यह जो वहाँ शरबत का व्यवस्था हुआ समिति की तरफ से नहीं, और माननीय पुनील बाबू के द्वारा से है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता है वो अपने तरफ से सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल। मठ पर सभी लोग जब आ जाएंगे तो यहाँ स्पॉन्ज, यहाँ साबूदाना, पानी, सभी लोग को जितने इच्छा होंगे उतने प्रसाद पवाए जाएंगे। ये जो महायज्ञ का शुभारंभ हो रहा है, तो इस महायज्ञ में कितने लोगों की आने की संख्या है? क्योंकि अभी फिलहाल एक महाकुंभ खत्म हुआ है प्रयागराज में, और हमको लगता है कि दूसरा महाकुंभ यहाँ हठिलवा में होने जा रहा है। इस महायज्ञ में प्रत्येक दिन कम से कम 15 से 20 हजार लोगों के उपस्थित होने की संभावना है। कल कलश यात्रा सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। हठिलवा मठ से प्रारंभ होकर बिशनपुर ग्राम होते हुए सोनबरसा में पहुंचेगी। वहां पुनील बाबू के सौजन्य से कन्याओं एवं आगंतुक सज्जनों को शरबत की व्यवस्था की गई है। वहां से कलश लेकर के लोग महदीपुर पोखर पर पहुंचेंगे। यहाँ शरबत के साथ लस्सी पानी भी व्यवस्था की गई है। सोनबरसा में पुनील बाबू के तरफ से शरबत, लस्सी, पानी की व्यवस्था की गई है। उसके बाद कुमारी कन्याओं के साथ सभी आगंतुक सज्जन महदीपुर पोखर पर पहुंचेंगे। वहाँ भी वर्मा परिवार
अख्तियारपुर के जो है उनके तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। अभी जो जानकारी आप सुन रहे थे, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हठिलवा मठ कहाँ है। तो आसपास के कुछ गांव हैं, तो उस गांव के नाम हम बताना चाहेंगे कि सोनबरसा है, बिशनपुरा है, पकरी है, जसौली, बरुराज, मुरारपुर, अख्तियारपुर, कमालपुर, सोनबरसा, परसौनिया, इन तमाम गांव हैं। और इन्हीं तमाम गांवों के बीच एक हठिलवा गांव भी है। तो इस हठिलवा गांव में, इस हठिलवा मठ के प्रांगण में महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है, जो 2 तारीख से और 10 तारीख तक चलेगा। पकरी पंचायत के पंचायत समिति पद के प्रतिनिधि हैं, अनिल बाबू हैं। इनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे कि आपके द्वारा भी एक यज्ञ कराया गया था मिठनपुरा में। यहाँ यह यज्ञ जो भव्यता है आपके सामने पारदर्शी है। आज तक ऐसा सुव्यवस्था ठाकुर जी का कृपा है, जो यहाँ चारों तरफ आप हो सके तो करके रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए, आने वाले लोग को मिलेगा ही। और यहाँ इतनी सारी उत्तम व्यवस्था, इतनी सुविधा, ये सब ठाकुर जी की कृपा है हमारे समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लिए एक बहुत बड़ी योगदान देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे चर्चा करना हम जरूरी समझे हैं। क्या व्यवस्था होगी जो कलश से लेकर के जो महिलाएं, जो लड़कियां, जो कन्याएं निकलेगी उनके लिए? उनके लिए सारी व्यवस्था है, शरबत है, पानी है और लस्सी है, और कहीं माने परिपूर्ण व्यवस्था है, कहीं कोई कमी नहीं है। महाराज जी का जो आदेश हुआ है उस ढंग से 2000 आदमी का तैयारी है। लोग सब जगह के लोग जो है कि यहाँ समावेशित हो चुके हैं महायज्ञ में। अनुष्ठान कल से शुरू है और महायज्ञ से जो है कि सिर्फ हम लोग का रीति रिवाज पुराना रहा है, एक सार्वभौमिक जो है कि चेतना का शुद्धिकरण होता है इससे। और जहाँ जहाँ बनारस के विद्वान लोग भी आ रहे हैं, उनके मुख से जब मंत्रोच्चार होगा और इस आस पास के एरिया में जब ये फैलेगा तो सभी प्राणियों में शांति की सद्भावना होगी और सकारात्मक सोच के साथ लोग आगे विकास करेंगे। महायज्ञ का एक उद्देश्य ये धार्मिक कारण तो होता ही होता है, शुरू से रहा ही है, लेकिन हमारे परंपरा में इसको महायज्ञ का इस तरह से देखिए आप कि जो हम लोग का बहुत सारा यहाँ पे जितने लोग आएंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें वैष्णव धारण कर लें। महायज्ञ का बहुत सारा है। महायज्ञ में यहाँ पे 2 एकड़ से अधिक में मेला लगा हुआ है, जो काफ़ी भवनीय है। और वो दृश्य सोचिए कैसा होगा जब सब तरफ चार शाम सज जाएगा, लाइट वगैरह लगेगा। उसके बाद जो है कि ये दृश्य देखने के लिए हम लोग उत्साहित हैं कि कब ये होगा। कल से होना ही है, कल कलश यात्रा है। उसके बाद यहाँ पे वृंदावन से जो है कि लेखराज शर्मा जी के द्वारा है जो रासलीला और रामलीला का भी जो है कि व्यवस्था सुबह शाम किया गया है। साथ ही यहाँ 9 दिन का रामधुन का भी व्यवस्था किया गया है, भंडारा भी चलेगा। आप देख रहे हैं सीधी रिपोर्ट लाइव इंडिया पर हठिलवा मठ, जहां महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। और यहां जो भी श्रद्धालु भक्त यहां पहुंचेंगे, सभी लोगों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई महिलाएं अगर आती है, अगर उनको लेट हो जाता है घर जाने में, तो उनके लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। यहाँ भंडारे की भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी इस तरह असामाजिक तत्व यहाँ न पहुँचे, उसके लिए भी वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। यहाँ कोई भी असुविधा वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस महायज्ञ में आसपास के गांव हैं, जो भी गांव हैं, सभी गांव के जितने भी लोग हैं, सभी लोग पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं इस महायज्ञ में। और इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए सभी लोग तन मन धन से पिछले 3-4 महीना से लगे हुए हैं। अब अंतिम दौर चल रहा है। कल कलश यात्रा है 2 मार्च को, और 2 मार्च से 10 मार्च तक यह यज्ञ चलेगा हमारे साथ। अभी आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार। धन्यवाद।